राम राम सा एक दो जयकारा लगाएंगे। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो करणी माता की। मैं कहूंगा आएगा हनुमान, आप कहेंगे बदलेगा राजस्थान। आएगा हनुमान। मंच पर विराजमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ के लोक लाडले विधायक श्री पुखराजी गर्ग साहब, खियूसर से विधायक जन जन के लाडले नारायण जी बेनीवाल साहब, मंच पर विराजमान तमाम पार्टी के पदाधिकारी और मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनों और क्रांतिकारी युवा साथियों, जो भगत सिंह की भूमिका निभाने के लिए इस महापंचायत के अंदर एक आपके लाडले राजस्थान के शहर के आवाज पर और आह्वान पर जो आप पधारे हैं, आप सबका स्वागत। मेरे भाइयों, आपके सामने आप राजस्थान का शहर जो आपको एक पार्टी बना के दी है, ये किसानों की पार्टी, गरीब, शोषित, पीड़ित और किसानों के लिए अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने अपने 25 साल का संघर्ष आपके सामने रखा है। मेरे भाइयों, अब वो वक्त आ गया है 2023, तो 25 साल खून और पसीनों से आप हनुमान बेनीवाल जी ने सड़क से लेकर विधानसभा तक, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जो संघर्ष किया, किसान, गरीब, शोषित, पीड़ित के लिए लड़े। मेरे भाइयों, किसानों, जब आप बैठना सीख गए, सुनना सीख गए और अपने सच्चे भाइयों के साथ लड़ना सीख गए, तो आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। मेरे भाइयों, किसान भाइयों, आपने देखा होगा 2003 के पहले कोई भी एमएलए आपके साथ गांव गांव नहीं आता था। ये तो धन्यवाद हो इस राजस्थान की मिट्टी से और किसान गरीब परिवार से निकले हुए हनुमान बेनीवाल ने, जो हर नेताओं को अपनी नेतागिरी भुलाकर हर गांव गांव घूमना पड़ा है, और वो बदौलत है हनुमान जी बेनीवाल की। मेरे भाइयों, आज राजस्थान के क्या हाल है। बद्री माफियों से कोई लड़ता है तो हनुमान बेनीवाल, शोषित पीड़ित के अत्याचारों के सब सामने खड़ा होता है तो हनुमान बेनीवाल, किसानों की कर्ज माफी की कोई बात करता है तो हनुमान बेनीवाल। मेरे भाइयों, किसान आंदोलन के अंदर आपके 25 सांसदों में से यह अकेला बंदा था। उस कड़ाके की सर्दी के अंदर ऐसो आराम को छोड़कर सड़क पे और सड़क जाम कर दी। मेरे भाइयों, यही अधिकार है आपका। यदि आप पहचान गए, सही समय पे और सही टाइम पे सही वोट दे दिया तो अपना अधिकार रहेगा। मेरे भाइयों, आपके लाडले बेटे बेटियों को जब तक आप विधानसभा और लोकसभा में नहीं भेजेंगे, जहां कानून बनता है और कानून की कलम आपके लाडले हनुमान बेनीवाल को दे दो, 2023 के अंदर आने वाली 50 साल तक आपकी पीढ़ियां आपको याद करेंगे कि मेरे पूर्वज उस क्रांतिकारी लड़ाई के अंदर किसानों के साथ थे और किसानों से हनुमान बेनीवाल का कंधा से कंधा मिलाकर साथ दिया। मेरे भाइयों, 2023 ये फाइनल है और इस फाइनल के अंदर सारे किसान, गरीब, शोषित, पीड़ित एक होकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत बनाना है। हनुमान जी बेनीवाल के कंधे मजबूत करने हैं। और मेरे भाइयों, जब अधिकार के लिए नहीं लड़ोगे तो जैसे पहले घूमते थे वैसे ही वापस घूमना पड़ेगा। आपकी बेटे बेटियां न तो पढ़ पाएगी और पढ़ने के बाद भी यदि उनको कहीं जाना है तो सिर्फ और सिर्फ नरेगा के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे किसानों ने लाखों टन अनाज पैदा करता है और आज आपको 2 किलो अनाज के लिए उन्हीं राशन की दुकानों के सामने बैठा रहना पड़ता है। यदि हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत कर दिया और यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में रही तो किसान भाइयों, आपके हर खेत को पानी मिलेगा, हर बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, हर युवाओं को गारंटी का कानून होगा कि डिग्री होते ही उनको नौकरी लगाई जाए, बेरोजगारी भत्ता होगा, टोल मुक्त होगा। मेरे भाइयों, आपको एक साथ रहकर एक ही आवाज में और एक बुलंद करके हनुमान जी बेनीवाल के हाथ मजबूत करने हैं। जय जवान, जय किसान।